हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम अंजनी है और इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर 3 रहेगा ईवीएस एनसीईआरटी का कंटेंट। मैंने क्लास थर्ड का पूरा एनसीईआरटी कंटेंट ईवीएस का करवा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने डाल दिया है ईवीएस कंटेंट के नाम पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। और भी वीडियोस सीटेट से रिलेटेड और 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं लूँगी वो क्लास फोर्थ रहेगा। ठीक है, क्लास फोर्थ का ईवीएस रहेगा जो एनसीईआरटी बुक से इम्पॉर्टेंट कंटेंट को आपके लिए लाया गया है। तो आज के जो पहला चैप्टर है उसके बारे में दिया है, स्कूल के बारे में दिया है कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। आसाम में जो है बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके जाते हैं। नॉर्थ आसाम कहाँ होता है तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो होता है इंडिया का उत्तरी पूर्वी भाग में असम लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, कैपिटल क्या है आसाम की, दिसपुर। रिवर है ब्रह्मपुत्र। लैंग्वेज क्या बोली जाती है, असामी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। यहाँ का जो डांस है, फेमस डांस, वो बिहू होता है। और बिहू जो है वो जब वहाँ पर ही चावल की फसल की खेती होती है, पक जाते हैं चावल, तब उसे जब काटा जाता है उस समय बिहू नृत्य किया जाता है वहाँ। ठीक है, टेंट बनाकर रहा जाता है। वहाँ का एक चावल का किस्म है जिसे बोरा भी कहते हैं। आगे मैं और भी आसाम के बारे में बताऊंगी क्योंकि आगे चैप्टर में और भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए। और एनिमल यहाँ क्या है, वन हॉर्न इंडियन राइनो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही क्या होता है, एक सिंगा दरियाई घोड़ा पाया जाता है। ठीक है, बच्चे स्कूल जो है लद्दाख में जो बच्चे स्कूल है वो ट्रॉली की सहायता से जाते हैं। ट्रॉली क्या होता है तो आपने देखा होगा कि तार में जो पुल्ली लटकाकर एक बैग टाइप का लकड़ी का बना हुआ या फिर थैले टाइप का बना हुआ रहता है जो पुल्ली की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, और बच्चे जो है लद्दाख में जो है नदी को पार कर कर या फिर पहाड़ी इलाके को पार कर कर बच्चे ट्रॉली की सहायता से स्कूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केरल में बच्चे जो हैं बल्लम, बल्लम क्या होता है, बल्लम में बैठ कर जाते हैं स्कूल। बल्लम जो होता है एक लकड़ी का नाव होता है। ठीक है, जो केरल में पाया जाता है। केरल के बारे में दो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी बता चुके हैं कि केरल जो होता है, केरल में जो होता है नारियल, ऊपर जो होता है नारियल का पेड़ होता है और नीचे जो होता है वो टेपियाको होता है जिसे बॉईल करके वहाँ पर ही खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं, उसे नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले। ठीक है, राजस्थान में जो होता है वो रेगिस्तानी इलाका होता है और यहाँ पर ही क्या होता है, ऊँट गाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। पहाड़ी इलाके में जो है बच्चे जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर धीरे धीरे पहाड़ी इलाके को पार करते हुए स्कूल जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाका जो हो गया आपका उत्तराखंड हो गया, तो मैंने बता दिया आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ठीक है, ऊँट गाड़ी से राजस्थान में जाते हैं। और जुगाड़ जो है गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है, जो आगे से मोटरसाइकिल जैसा होता है और पीछे से बड़ा सा ऑटो का या फिर ठेले जैसा लगा हुआ रहता है जिस पर बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, बर्फीले क्षेत्र में जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल धीरे धीरे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ही जो होता है बर्फ जो होता है अगर ताज़ा रहा तो उसमें पैर धंस जाते हैं, तो उसे हेल्प करते हैं, एक दूसरे के हेल्प करते हुए बच्चे जाते हैं। और जमा हुआ बर्फ रहा तो वो उसमें पैर फिसलने की संभावना रहती है, इसलिए बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पहला चैप्टर में जो है सिर्फ स्कूल के बारे में बताया गया है। तो दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो जानवर के ऊपर और पक्षियों के ऊपर बताया गया है, तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपसे डिस्कस हो रही है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो जानवर के शरीर पर जो बाल होते हैं
वो उनको उनके शरीर पर डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, जानवर के शरीर पे जो बाल होते हैं उसी की सहायता से उनके शरीर पे डिजाइन बनी हुई रहती है। अगर शरीर पे बाल नहीं होगा तो डिजाइन नहीं होगा। जैसे हम जेब्रा के शरीर पर देखा है कि डिजाइन रहती है, धारीदार रहती है। ठीक है, तो वो डिजाइन कैसे होता है? उसके शरीर पर बाल होने के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं गाय, भैंस, बकरी, ये सब को आप देखे हैं, इनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो ये बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे छिपकली को आप ले सकते हैं, इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते। पक्षी को ले सकते हैं, मगरमच्छ को ले सकते हैं। ठीक है, पक्षी के शरीर पे जो होती है वो बाल होता है, कान नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर है हाथी के बारे में। तो हाथी जो है, हाथी के बारे में जान लेते हैं। नंदू हाथी के बारे में चैप्टर है, तो उसके बारे में, हाथी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हाथी जो है, एक बड़ा हाथी जो है 100 से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा सकता है। कितना? 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा सकता है। ठीक है, हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और जो हाथी है पानी और कीचड़ में इसलिए खेलता है क्योंकि उसको शरीर को ठंडक मिले। ये सब क्वेश्चन आगे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अपने कान को जो वो हवा करने के लिए हाथी जो डुलाते रहते हैं, फ्लैप करते रहते हैं, वो क्यों करते हैं? अपने कान को डुलाते रहते हैं। क्यों? हवा करने के लिए अपने शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सिर्फ 3 महीने का हाथी का वजन कितना हो सकता है? लगभग 200 केजी। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन लगभग 200 केजी हो सकता है। ठीक है, हाथी के झुंड में जो होता है हथनी ही पाई जाती है। क्या होता है? हथनी ही होती है और उसके बच्चे होते हैं। जब हाथी 14 से 15 वर्ष का होता है तो वो झुंड छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो बुजुर्ग हाथी उस पूरे झुंड का क्या होता है? नेता होती है। ठीक है, एक झुंड में जो है 10 से 12 हथनी और उसके बच्चे ही रहते हैं। 10 से 12 ही लोग, मतलब हाथी जो है एक झुंड में रहते हैं। और नर हाथी जो है वो झुंड छोड़कर चला जाता है जब वो 14 से 15 साल का होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर 3 में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट अभी इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायनासोर जो है वो लुप्त होता हुआ प्रजाति है। ठीक है, डायनासोर से मिलता जुलता जो जानवर है मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा को माना गया है। ठीक है, और जो है राष्ट्रीय पशु, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट है कि बगुला जो है वो भैंस के ऊपर क्यों बैठती है? तो उस भैंस के ऊपर जो काले काले से कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे से, उसे खाने के लिए वो भैंस के ऊपर बैठती है। ये 2-3 पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ठीक है, और कोई भी इंसान हो या जानवर, वो परेशानी में जो है एक दूसरे के काम आते हैं। वैसे ही हाथी जो है परेशानी में एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, अपने साथियों की मदद करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, और सुरक्षा करते हैं किसकी? बच्चों की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में जो है वो अमृता की कहानी दी हुई है। बेसिकली इसमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में है। करीब 300 साल पहले जो है राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव था। ये इसका नाम खेजड़ी क्यों पड़ा था इस गांव का नाम? क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ पाए जाते थे, इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ा था? खेजड़ी गांव पड़ा था। ठीक है, और यहाँ के गांव के लोगों का स्लोगन था, अगर पेड़ है तो हम है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ और जानवर के बिना नहीं रह सकते। तो ये स्लोगन कहाँ के लोगों का था? तो खेजड़ी गांव के लोगों का था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही होगी आपको। ये जो है चैप्टर 4 है अमृता की कहानी। अमृता जो थी वो खेजड़ी गांव में रहती थी। एक दिन जो है राजा ने ऑर्डर किया कि जाओ और
ब्रिज को काट कर लेकर आओ। तो लोग जब ब्रिज काटने लगे तब वहां जाकर अमृता खड़ी हो जाती है और ब्रिज काटने के लिए मना करती है। ठीक है, तो जो ब्रिज काटने आए रहते हैं वो लोग जबरदस्ती बोलते हैं हटने के लिए, नहीं हटती है तो उसके पैर पर मार देते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, ये देखकर बाकी गांव वाले जो है खेजड़ी के गांव में जो लोग रहते थे वो सब आकर ब्रिज को पकड़ लेते हैं और नहीं काटने देते हैं। करीब 300 लोगों की यहाँ मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब बाद में राजा को पता चलता है तो वो राजा जो है आदेश देता है कि आज से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा यहाँ पर ही, और ना ही शिकार किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये सब मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है कि करीब 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि तो खेजड़ी गांव कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर में। ठीक है, और यहाँ के लोगों को मतलब खेजड़ी गांव के लोगों को क्या कहा जाता था, तो विश्नोई कहा जाता था। ये लोग कैसे जाने जाते थे, विश्नोई नाम से जाने जाते थे। ठीक है, खेजड़ी जो ब्रिज होती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए यह रेगिस्तानी क्षेत्र में भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो खेजड़ी का जो पेड़ है उससे जो है उसके छाल से दवाई बनती हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। और इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इस पेड़ का जो कलियां होती है उसकी सब्जी बनती है और पत्ते वहाँ के जानवर खाते हैं और उसकी छाँव में बच्चे खेलते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर जिला में बोचाहा गांव है, बोचाचा भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है जो बिहार में है। ठीक है, बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है, पता है आप लोगों को। और हिंदी यहाँ की भाषा है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है बिहार में। ठीक है, और जो मुजफ्फरपुर है उसमें वहाँ की लीची बहुत फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 8वीं तक की जो पढ़ाई का खर्च नहीं लगता है, मतलब कि जो है 1 से 8 तक फ्री में शिक्षा दी जाती है। और 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये किसका एक्ट है, तो ये आरटीई ने कहा था, अधिनियम 2006 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये जो है वो नॉर्मल चाइल्ड के लिए है, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं उनका 4 साल प्लस हो जाता है, मतलब 6 से 18 साल तक उनको मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है चैप्टर 5 है जो अनीता की मधुमक्खी है। तो आगे जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मधुमक्खी के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो लीची का जो फूल होता है वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, मतलब उन्हें बहुत पसंद है। क्या, लीची का फूल। लीची का फूल कब होता है, तो फरवरी माह में लीची का फूल होता है। ठीक है, तो लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पर ही पाए जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक जो होता है मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। क्या होता है, अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। और याद रखिएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अक्टूबर से दिसंबर माह में ही क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। मधुमक्खी पालन का अच्छा समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। और इसी माह में क्या होता है, मधुमक्खी अंडे देती हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मधुमक्खी जो पालने का बॉक्स होता है उसकी कीमत 2000 रुपये होती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि मधुमक्खी पालने के दो बॉक्स की कितनी कीमत होगी। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि कितनी होगी, 4000। एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 2000 है, तो 2 बॉक्स की कीमत 4000 है। ठीक है, मधुमक्खी जब काटते हैं तो वहाँ पर ही हमें लोहा रगड़ना चाहिए या फिर चूना लगाना लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मधुमक्खी जब काटती है तो वहाँ पर ही हमें चूना या लोहा लगा लेना चाहिए। मधुमक्खी के जो डंक में होता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और चींटी के डंक में भी यही एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो आई होप आपको याद रहेगी। ठीक है, तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो छत्ते में अंडे देती है। तो छत्ते में जो होता है कुछ नर मधुमक्खी भी होती है, कुछ एक रानी मधुमक्खी होती है जो वही अंडे दे सकती है और मधुमक्खियां अंडे नहीं दे सकती है। कुछ काम करने वाली मधुमक्खियां होती है जो शहद ढूंढ के छत्ते तक लाती है। ठीक है, और भी मैं बताना चाहूँगी, उसे आप नोट कर लीजिए कि
अगर किसी मधुमक्खी को जो है शहद मिल जाता है, रस मिल जाता है फूलों का, तो वो क्या करती है, एक प्रकार का नृत्य करने लगती है, मतलब डांस करने लगती है, जिससे बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाए कि उसे शहद मिल गया है। ठीक है। और मधुमक्खियाँ जो होती है वो हमेशा समूह में रहती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह जो है चींटी के साथ भी है। तो रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है और बाकी चींटी जो है वो काम करते हैं। सिपाही चींटी जो होती है वो मिलकर रक्षा करती है, ध्यान देता है। ठीक है। और जो होता है काम करने वाली जो चींटी होती है वो खाना ढूंढ कर लाती है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि समूह में रहने वाले जो हैं वो चींटियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं और तितैया है, दीमक है। तितैया क्या होता है, जो बल्ब में रात को लग जाता है, उसे तितैया कहते हैं। ठीक है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डील किए हैं। तो यहाँ पर ही आपका खत्म हो जाता है चैप्टर 5। ठीक है। आगे के चैप्टर 6 है। ठीक है, जो है ओमना का सफ़र। एक उससे पहले पॉइंट है कि पाँव की हड्डी जब टूटती है तो कम से कम जो है 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ता है पैर पर। कितने हफ्ते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर पैर पर चढ़ता है। ठीक है। ओमना का सफ़र जो है चैप्टर 6 है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेन जो है, ओमना एक लड़की है जो अपने फ्रेंड के साथ अपने नानी घर जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड का जो है साइकिल से गिरकर पैर टूट जाता है, जिसके कारण वो नहीं जा पाती है। तो ओमना जो है गुजरात में रहती है और उसकी नानी के घर जो है केरल में है। ठीक है। तो गुजरात से केरल तक क्या क्या होता है ये आपको डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। और चैप्टर 7 और 8 तीनों चैप्टर में यही डिस्कस किया गया है। और ट्रेन कहाँ से चल रही है, गुजरात से। गुजरात के कहाँ से, गांधीधाम से। कहाँ से ट्रेन चल रही है, गुजरात के गांधीधाम से। याद रखिएगा, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये सभी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है। तो ओमना का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो वो हुआ गुजरात से। तो गुजरात की खाने की सामग्री क्या क्या है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। ठीक है। तो उसने क्या क्या रखा था, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। ठीक है। अहमदाबाद, वलसाड़, गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोच्चिकोड जो है वो केरल में है। कोच्चिकोड कहाँ है, केरल। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है कोच्चिकोड मैंने बता दिया कहाँ है, केरल में है। और गुजरात की खाने की सामग्री ढोकला, चटनी, नींबू चावल और मिठाई है। अब जो है गुजरात ट्रेन जो चली गांधीधाम से चली, उसके बाद जो है गुजरात से आया गोवा। गोवा जो है मड़गांव कहाँ है, तो गोवा में है। मड़गांव कहाँ है, तो गोवा में है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अभी आगे। तो गोवा से जब केरल, ध्यान रखिएगा गुजरात से नहीं, गोवा से केरल जब जाते हैं तो रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल मिलती है। क्या मिलती है, 92 सुरंग और 2000 पुल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इम्पॉर्टेंट भी क्लिक कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में जो है कुछ भाषा के बारे में दिया गया है जो मलयालम है। ठीक है। मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो केरल में बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो केरल में बोला जाता है। कोंकणी भाषा जो है गोवा में और महाराष्ट्र और कर्नाटका और केरल के कुछ भाग में बोला जाता है। क्या, कोंकणी लैंग्वेज। ठीक है, कोंकणी भाषा। मराठी भाषा जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है। गुजराती जो है गुजरात में और दादर नगर हवेली में बोला जाता है। ठीक है। कन्नड़ जो है वो कर्नाटक में बोला जाता है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है लैंग्वेज, वो जरूर आप पढ़ लें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मलयालम में जो है मौसी को बलियम्मा कहते हैं। मौसी को क्या कहते हैं, बलियम्मा। और मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरल में। ठीक है। और नानी को कहते हैं अमूमा। क्या कहते हैं, अमूमा। ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका चैप्टर 7 जो है खत्म हो जाता है पूरी तरह। और मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैथ्स और
10th क्लास के मैथ्स और ईवीएस के मैंने सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर मेरे वीडियोस को देख सकते हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है, और आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।